चुनाव, लोकसभा चुनाव और साथ में 6 विधानसभा के उपचुनाव, और वह भी गर्मियों में। और जब गर्मियों की बात आती है तो माहौल एक तो वैसे ही गर्माया होता है और कुछ चीजें ऐसी होती चली जाती हैं जिसमें यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर हॉट सीट है कौन सी। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज मैं हिमाचल की उस हॉट सीट की बात करूंगा जो पब्लिक के लिहाज से भी हॉट सीट रही और नेताओं के लिहाज से भी बिल्कुल एक गर्म सीट जिसको माना जा सकता है सियासत के लिहाज से, वह भी रही। और ये सीट थी मंडी लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह रहे और बीजेपी की तरफ से हॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत मैदान में थी। शायद यही एक वजह थी जिससे ये मामला इतना गर्मा गया कि इसे प्रदेश की सबसे हॉट सीट माना जा सकता है। इसकी भी वजह है, आपने बीते चुनाव प्रचार अभियान के तहत देखा होगा कि विभिन्न इलाकों में जो भाजपा के स्टार प्रचारक थे वो प्रदेश में घूम रहे थे, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र जो था वो अकेला ऐसा संसदीय क्षेत्र था जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के साथ साथ नितिन गडकरी भी पहुंचे। और प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, उन्होंने एक भी पल के लिए मंडी को नहीं छोड़ा। यानी जिस हाथ निशान में 5 उंगलियां दिखाई देती हैं उसमें भाजपा ने 5 वो हाथ खड़े कर दिए जो आज की डेट में सियासत में सबसे मजबूत माने जाते हैं। 3 नामों में तो खुद मोदी योगी हैं, बकाया 2 नामों में खुद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और कंगना रनौत को माना जा सकता है। और हालात देखिए हुआ क्या। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह अकेले इन 5 से जूझते हुए नजर आए। यानी बिल्कुल साफ नजर आया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो वक्त विक्रमादित्य सिंह को नहीं दे पाए जो उन्हें देना चाहिए था या जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बकाया नेताओं की बात करें तो मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र में टाइम देने में कोई कमी नहीं रखी। और स्टार प्रचारकों की बात करें तो यहाँ पर प्रियंका गांधी की 2 रैलियां हुई, जिनमें एक कुल्लू और दूसरी जो थी वो सुंदरनगर में हुई। बावजूद इसके अब आलम यह है कि कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि जो मंडी की बाजी है क्या वो कंगना के हाथ लगेगी या फिर विक्रमादित्य सिंह जो सियासी मजमा लगा था उसको लूट कर ले जाएंगे। भाजपा का ये कल्चर रहा है कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर जो भाजपा का आलम है वो पूरा भगवा में ही हो जाता है। लेकिन अगर इसी दौर में देखा जाए तो शिमला के एक हिस्से को छोड़ दिया जाए तो मंडी और कुल्लू में विक्रमादित्य सिंह अकेले ही हर हालात से लड़ते हुए नजर आए। और ये भी एक बड़ी बात थी कि जब प्रियंका गांधी मंडी संसदीय क्षेत्र में थी तो वहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ना तो कुल्लू की रैली में पहुंचे और ना ही सुंदरनगर की रैली में उनके दर्शन हुए। खैर, बावजूद इसके एक माहौल तो विक्रमादित्य सिंह ने वैसा बना दिया जो उनकी एक जो सियासत का इतिहास है उसमें बराबर चलता आ रहा है। और वो इतिहास जुड़ा हुआ है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के साथ। एकला चलो रे, काफिला खुद बन जाएगा। तो काफिला तो बनता हुआ नजर आया वहां पर, लेकिन बड़ी बात यह भी रही कि विक्रमादित्य सिंह जो भाजपा का चक्रव्यूह था उसके साथ अकेले ही भिड़ते हुए नजर आए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस बार मंडी में कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है उसने ठीक उस तरह से काम किया जिस तरह से भाजपा का कार्यकर्ता करता है। यानी मैदान पर एकजुट होकर पूरा हमला करना और मैदान को कब्जाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखनी। तो इन सारी परिस्थितियों में विक्रमादित्य सिंह ने एक बात तो साबित कर दी कि वह अकेले उस भाजपा के टॉप लेवल की लीडरशिप से भिड़े, जो लीडरशिप पूरे हिंदुस्तान में बकाया नेताओं के साथ भिड़ रही है। लेकिन ये भी सच है कि विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर अकेले लड़ते हुए नजर आए। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि वीरभद्र सिंह, उनका ऑरा जिस तरह से सियासत में रहा था
उसी तरह के ऑरे से लबरेज विक्रमादित्य सिंह हर जनसभा में लोक संपर्क जो अभियान होता है उसमें पूरे खरे उतरते हुए नजर आए। अगर बकाया 3 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जो नेता हैं उनका एक कद रहा है। शिमला संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर से सुरेश कश्यप मैदान में हैं और हमीरपुर में खुद अनुराग ठाकुर हैं और बकाया बची एक कांगड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में शांता कुमार के जो शिष्य हैं वो भी मैदान में हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो भाजपा का जो पूरा फोकस था वो बकाया 3 लोकसभा क्षेत्रों में कम और मंडी संसदीय क्षेत्र में ज्यादा था। अब कल नतीजे सामने आ जाएंगे। हर हाल में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि वीरभद्र सिंह का बेटा अगर लड़ा और जीता तो उसके क्या मायने होंगे और अगर हार उनके हाथ में आती है तो उसके क्या मायने होंगे। लेकिन इन मायनों में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि विक्रमादित्य सिंह अकेला लड़ा, खूब लड़ा। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।